तो भाई साहब तेजू भैया जो है ना, तेजू भैया रह रह के अपना तेज फैलाते हैं, रह रह के कुछ ऐसा कर जाते हैं ना कि सारा जो ऑडियंस का जो ध्यान है ना अपने तरफ केंद्रित कर लेते हैं। कुछ तो बात है उनमें, बहुत अलग किस्म के बंदे हैं। मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन एक बात ज़रूर है, उनका जो एटीट्यूड, उनका जो टसन या फिर उनका जो नेचर, मुझे लगता है ना वो हट के, ट्रैक से हट के जैसे बोलते हैं ना, वो हट के हैं। राजनीति में उनको क्या कितना नॉलेज है, राजनीति वो कैसे करते हैं, राजनीति में उनका क्या मतलब कि पहुंच है, राजनीति में वो आगे अगर आते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये मुझे नहीं पता। और ना ही मुझे जानना है कि भाई वो कैसे राजनीति करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि ये इंसान खुले मन का इंसान है और ट्रैक से हटके है। जब भी कुछ करता है ना तो हल्का ला देता है। उसका एक शब्द जो होता है ना, मतलब भूचाल ला देता है। भूचाल पूरे सियासत में ना खलबली मचा देती है। उसका एक ट्वीट जो है ना, पता नहीं कितने लोगों का होश उड़ा देता है। कितने लोग जो है ना एकदम उनका जो मतलब दिल और दिमाग है ना एकदम खुल जाता होगा। ऐसे ट्वीट करते हैं और बात भी ऐसे करते हैं ना कि कोई उनकी बातों से पकड़ नहीं सकता है कि आखिर बंदा के दिमाग में चल क्या रहा है। ट्रैक से हट के, मतलब बाबू जरा हट के और बाबू जरा बच के वाली जो कहानी है वो है इनमें। ये इसीलिए इनका जो भी मतलब कांड कहिए या जो भी इनकी चीज़ें हैं ना, सब ट्रैक से हट के होती है। पता है, भगवान अगर किसी के साथ कुछ वैसा करता है ना, मतलब जो थोड़े से बाकी नॉर्मल लाइफ से जिसका लाइफ थोड़ा डिफरेंट होता है, वो इंसान हमेशा ट्रैक से हट के होता है। इसीलिए उसकी घटनाएं भी जीवन की जो होती है ना वो ट्रैक से हट के होती है। तो आज चलिए बात करते हैं तेज प्रताप यादव की, कि तेज प्रताप यादव जी अभी फिर से एक बार भूचाल लाए हैं। ऐसा तो बीच बीच में भूचाल लाते रहते हैं, लेकिन आज फिर एक भूचाल लाए हैं। और वो भूचाल क्या है और वो किसको बोले हैं और किसको टारगेट किए हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोले हैं, उनका एक मैंने लाइव भी देखा और एक उनका ट्वीट भी। तो आज दोनों की बात करते हैं। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। जो कुछ भी हमारे देश, दुनिया, समाज में चल रहा है ना, वो ट्रेंडिंग टॉपिक उठा के आप लोग के साथ शेयर करूँ, अपनी मन की बातें रखूँ, आपकी बातें सुनूँ, बस यही करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेज प्रताप भैया का ट्वीट आता है। तेज प्रताप यादव जो हैं वो पिछले बीते दिनों में जो कुछ भी उनका चल रहा है, उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, अभी तक इस पे राज ही है। इससे पर्दा नहीं उठा। इसके बाद बहुत सारी पर्दाएं, मतलब दर परत पर्दा पड़ते ही जा रही है, लेकिन वो कुछ खुल के आज तक बात नहीं की है और ना ही खुल के उनके फैमिली मेम्बर से कोई बोलता है। मतलब पता नहीं क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, मुझे उसमें नहीं जाना, क्योंकि जो भी सच होगा वो ज़रूर, मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन बाहर आएगा, क्योंकि सच को आज तक कोई नहीं छुपाया। देर से ही सही, लेकिन आएगा। अभी बात करते हैं तेज प्रताप यादव जी की, कि तेज प्रताप यादव जी का एक ट्वीट आता है, ठीक है। वो ट्वीट में लिखते हैं, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं है। अंदाजे बयां देखिए कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, मतलब जो इंसान मेरी कमजोरी को मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ रहा है ना, वो भूल करने वालों, याद रखना कि ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं है। सही बात है। अगर जो इंसान इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है वो सारे लोग अलर्ट हो जाएं। अगर उनको लग रहा है कि तेज प्रताप यादव सियासत से दूर हैं, तेज प्रताप यादव सत्ता से दूर हैं, तेज प्रताप यादव का जो परिवार है उसमें अभी विवाद चल रहा है, तेज प्रताप यादव का जो निजी जीवन है उसमें उतार चढ़ाव आया है, तो अभी तेज प्रताप यादव जो है ना वो काफ़ी विचलित हो चुके होंगे, काफ़ी परेशान होंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपने इस ट्वीट से ये साबित किया कि आज भी वो जो है ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। वो हारे नहीं है, बल्कि अभी अपनी मजबूती का वो परिचय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम ये मत समझना कि हम हार गए, हमारी कहानी ख़त्म हो चुकी, हम लौटेंगे और बहुत दमदार तरीके से लौटेंगे। मतलब उनका जो अंदाजे बयां जो है ना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैं उनका एक ब्लॉग चलता है RL या LR करके कुछ है, ब्लॉगिंग वो भी करते हैं। मैं वो वाले चैनल भी देखती हूँ, इधर तो कुछ दिन से नहीं देखी हूँ, लेकिन हाँ
मतलब उनका अंदाजे बयां जो है ना, उनका बात करने का जो टोन है ना, सच में थोड़ा डिफरेंट है। अब बात करते हैं उनके सेकंड लाइन की, कि सेकंड लाइन में उन्होंने क्या बोला है। तो उनका जो सेकंड लाइन है ये है कि शुरुआत तुमने की है, अंत मैं करूँगा, झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूँ, तैयार रहना। मतलब उनका ये कहना है कि भाई जो हमारे लिए षड्यंत्र किए हैं ना, वो याद रखिएगा कि शुरुआत तो आप किए हैं, लेकिन ख़त्म कहीं ना कहीं हम ही करेंगे। क्योंकि भाई हमारे में इतना दम है कि तुम चक्रव्यूह बनाओ, लेकिन उस चक्रव्यूह से तो हम बाहर आएंगे। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे चक्रव्यूह में हम फंस जाएंगे और तुम हाँ मेरे मतलब इसका फ़ायदा उठाओगे। इस चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे, याद रखना। तो ये भी जो एक है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी उनका जो मतलब लाइन है ना, उनके कॉन्फिडेंस का ही परिचय देता है कि जो इंसान आज पार्टी से निष्कासित हो चुका, परिवार में मतलब इतना उथल पुथल हो चुका, उसके जीवन में इतना उथल पुथल है, उधर उसकी वाइफ से उसका केस चल रहा है, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान की हिम्मत जो है ना, वो मतलब टूटा नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। चारों तरफ से आपके जीवन में परेशानी आपको घेरी हुई है। अब कहीं से भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई हम कहीं से भी खाली हैं। हर तरफ से परेशानी है, पारिवारिक परेशानी, राजनीतिक परेशानी, सामाजिक परेशानी। उसके बाद भी इंसान अपने मेंटली तौर पे खुद को स्ट्रांग रखते हुए इतनी बड़ी बात बोला, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि इनके उसके बाद वाली लाइन की, कि ये क्या बोलते हैं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है, मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगी, कोई दल या परिवार नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगाया है कि भाई मेरा जो मतलब ये है मेरी जो याद मतलब ये बोले हैं कि सच सामने आने वाला है, ठीक है, सच सामने आने वाला है, मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता है, मतलब सच सामने आने वाला है। अब यहाँ पे एक सस्पेंस है कि भाई ये कौन से सच की बात कर रहे हैं। क्या मतलब अनुष्का यादव वाला सच, निशु सिन्हा वाला सच, या फिर इनको मतलब इनका राजनीति में इनको षड्यंत्र करके जो इनको पार्टी से परिवार से जो लोग मतलब निष्कासित करवाए, जिसका वो जयचंद का कोई का नाम ले रहे थे, वो वाले सच की बात कर रहे हैं। आखिर इनके ये वाला जो वर्ड है सस्पेंस है, ये मुझे थोड़ा सा मतलब ये नहीं लग रहा है। अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। क्या आखिर जो तेजू भैया हैं वो किसके बारे में बोले हैं कि भाई सच जो है उससे पर्दा हटने वाला है, राज खुलने वाला है। अब किसके राज खुलने वाले हैं भाई? जो षड्यंत्र कर रहा है इनके खिलाफ, मतलब सचेत हो जाइए। उसके बाद है कि मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता है, मतलब इनका ये कहना है कि भाई मुझे किसी से कोई नहीं, मेरा जो मतलब बल है, हिम्मत है, ताकत है, वो सब कुछ मेरी जनता है। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि एक नेता के लिए सबसे ज़्यादा अगर मायने रखता है तो उसकी जनता, क्योंकि एक नेता का सारा जो राजनीतिक कैरियर होता है ना, वो जनता के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। अगर जनता उसके साथ खड़ा हो ना, तो वो किसी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले पार्टी बना सकता है, पार्टी का निर्माण वो खुद कर सकता है, अगर ये जनता उसके साथ खड़ा हो। और नहीं तो आपको बहुत अच्छे पार्टी से क्यों ना टिकट दे दिया जाए, बहुत अच्छा आपका राजनीतिक कैरियर क्यों ना हो, लेकिन अगर ये जनता आपके खिलाफ है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तेजू भैया यहाँ पे अपने जो जनता को, अपने जो पब्लिक को मतलब ये अपनापन दिखाए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कि सोचिए कि उनका जो दिमाग है, लोग कहता है कि भाई वो परेशान हो के चल रहे होंगे ऐसे वैसे, लेकिन नहीं, आज भी उन्होंने हर एक बात को मतलब पॉइंट टू पॉइंट रखा, और हर बात में मतलब एक पॉजिटिव जो अर्थ होते हैं ना, वो उनके आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। उसके बाद वो बोले हैं कि भाई मेरी प्यारी जनता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगी, कोई दल या परिवार नहीं। अब यहाँ पे ये भी है कि भाई उनका जो मतलब ये जो बोले हैं, मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कि कोर्ट, हाई कोर्ट की बात वो कर रहे हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यही सब सर्वोच्च न्यायालय जो है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो किस चीज़ को लेके बोल रहे हैं कि मेरी जो ये है वो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगी, मतलब पार्टी और परिवार नहीं। तो क्या मतलब तेज प्रताप यादव अपने इसके लिए जो उनको मतलब परिवार से पार्टी से निष्कासित किया गया है 6 सालों के लिए, तो क्या ये वो कोर्ट मतलब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या मतलब उनके दिमाग में ये चल रहा है? क्या कुछ ऐसा वो सोच रहे हैं? अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो आप लोग बताइएगा। मतलब मेरे मन में ऐसा सवाल आया है, या फिर कहीं वो ये ऐश्वर्या राय के मतलब जो उनका कोर्ट में जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं।
अब क्या बात कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उन्होंने एक और मतलब उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें वो बता रहे थे कि मेरे माता पिता हमारे लिए सब कुछ है, मेरे माता पिता को छोड़ के बाकी कुछ नहीं है। और हाँ, उनसे बहुत पूछा गया कि आखिर आपने किसको मतलब ऐसे बोला, तो बोले कि भाई आपको सब समझ में आ रहा होगा। वैसे उन्होंने खुल के किसी भी चीज़ पे बात नहीं की, हर बात को उन्होंने अपने तरीके से घुमाया। और बाकी एक बात तो है कि वो आज भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और उनकी बातें मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं उनका वीडियो लेके आई। अगर आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सबको बाय बाय।